हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? और आज तो भाई आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया होगा, राइट? चलो अच्छा है, बनाते रहिए इस तरीके से रोज़ाना। अच्छा, ग्रीन क्लोज किया है आज आपने, बहुत अच्छा। अच्छा दोस्तों, बताइए आपके जो हम जो एनालिसिस का जो पर डे का जो वीडियो डालते हैं, आप लोगों को कितने लोगों को मतलब इसमें कुछ डाउट आ रहा है, या फिर आप कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कंफर्मेशन आना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है? तो कमेंट करके बताइए मुझे। तो दोस्तों, अब हम एक बार ना कल के लिए ट्यूसडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, देखो तीनों इंडेक्स का अपन हम एनालिसिस करते हैं। और आपको स्पेशल और किसी और में अगर चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो हम एक बार उस पर भी एक बार देखते हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो आपका जहाँ पे मतलब एक बार ट्रेड कर रहा है, जहाँ जिन जगह पे ट्रेड कर रहा है वो वहाँ पे हमें चार्ट में कौन कौन सी जगह पे जो परफेक्टली अगर देखें तो कहाँ पे हमें अच्छे सपोर्ट के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के लेवल दिखाई दे रहे हैं, एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बार कंटिन्यू करते हैं, राइट? तो दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी जहाँ पे देखो जो ट्रेड कर रहा है ना, बैंक निफ्टी अभी है 59,100 के आसपास जहाँ ट्रेड कर रहा है, उससे अगर जो हमें जो जस्ट पास में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना, 59,100 के आसपास का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो हमें एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर एक बार मार्केट इस सपोर्ट को थोड़ा ब्रेक करता है ना, ब्रेक करता है मतलब एक बार हाँ देखो, हम वो अपना जो तरीका है ना, वो तीन तरीके से ही मार्केट मतलब हम कल के लिए जैसे प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट कैसे कैसे खुल सकता है, राइट? हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, देखो इसमें कोई बाय सेलिंग की तो रिकमेंडेशन है नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करते हैं। और ये प्रॉपर अगर चीज़ें आपके लिए काम करती है तो देन बहुत अच्छा है। और आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें, आप रोज़ाना रोज़ाना आपको अगर अच्छा ग्रीन क्लोज देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों इससे अच्छा मेरे हिसाब से और कुछ है नहीं है। और बाकी तो देखो, आप इतने दिनों से कंटिन्यू हो तो आपने ये चीज़ें देखी होगी कि कहाँ कहाँ पे लेबल्स किस किस तरीके से कौन सी जगह पे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ अभी जो पहला जो हमें सपोर्ट का जो लेवल दिखाई दे रहा है, 59,100 के आसपास का जो सपोर्ट का जो लेवल दिखाई दे रहा है, एक बार मार्केट हो सकता है, एक बार मार्केट इस सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है तो हमें रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस दिखाई दिखाई दे रहा है, 59,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जो दिखाई देता है, तो एक बार मार्केट इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो हमें इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है ना दोस्तों, ये इस तरीके से नॉर्मल सिंपल लेवल नहीं है। ये तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, और आप इतने दिन से देख रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि इसमें देखो बहुत चीज़ें मिल के ऐड ऑन हो के ये जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है ना, वो तब जाके निकलते हैं हमें, ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स तब जाके हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो हमें इस सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को 59,300 का जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को अगर एक बार कंटिन्यू ब्रेक करता है तो 59,400 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होना, तो यहाँ से बहुत अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर बात करें अगेंस्ट साइड में, अगर मान के चलो ये सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक किया, तो हमें नीचे वाला जो सपोर्ट है उस तक देखने को मिल सकता है, जो जो कि दिखाई दे रहा है 58। ओके ओके, आवाज़ आ रही है, राइट? हाँ तो दोस्तों, हम एक बार सपोर्ट की बात कर रहे थे कि नीचे हमें कहाँ कहाँ सपोर्ट एक बार मार्केट में दिखाई दे रहा है, जो चार्ट में हमें जो देख पा रहे हैं हम। तो पहला जो सपोर्ट, पहले सपोर्ट की हमने बात करी, फिर दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस सपोर्ट का एक बार कंसिस्टेंसी मार्केट ब्रेक करता है तो हमें इस वाले सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है, राइट? वहीं अगर बात करें, अगर इन सपोर्ट पे कहीं ना कहीं हमें रेस्पेक्ट करता है तो हमें वापस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे देखो पूरे तरीके से एक बार मैं लेवल आपको इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे। तो हो सकता है एक बार मार्केट उन पे एक बार ट्रेवल करें। और अगर वहीं अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी अभी जहाँ पे चला, देखो निफ्टी की क्लोजिंग, आप इन चीज़ों को देखिए कि क्लोजिंग जो है ना, जो बहुत मस्ट जो क्लोजिंग होती है ना, उससे ही नेक्स्ट डे आपका मतलब क्लोजिंग के हिसाब से ही आप देख पाते हो कि मार्केट उस हिसाब से ही चलता है। अब देखो आप यहाँ पे कितनी टाइम पे एक बार कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, तो ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट है ना, ये ऐसा सपोर्ट है, अगर एक बार मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें नीचे वाले सपोर्ट पर देखने को मिल सकता है, जो कि
25,000 750 के आसपास का जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मान के चलो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वहां तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और कंटिन्यू करता है, इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है, जो कि है 26,130 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 26,250 के आसपास का जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो वहाँ तक हमें देखने को मार्केट मिल सकता है। तो दोस्तों मार्केट हमेशा इस तरीके से ही देखने को मतलब हम पिछले दिनों को अगर एक बार हम पूरा एनालिसिस देखें तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो बीच के जो एरियाज हैं, देखो अब मेरे लिए अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए यहाँ पे जो ये बीच में है ना, मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे सिर्फ हवा। अगर मार्केट मार्केट हमारे सपोर्ट पे एक बार रेस्पेक्ट करता है तो सपोर्ट से हो सकता है रेजिस्टेंस तक जाए। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हो सकता है नीचे वाले सपोर्ट पर देखने को मिल सकता है। और नीचे की मैं बीच की मैं बोल ही रहा हूँ आपको कि ये मेरे लिए एक तरीके से कुछ भी नहीं है, ये वाला ब्लैंक एरिया है जिसमें हम मतलब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, राइट। और वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में अगर देखें कि कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, कहाँ पर मेजर सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है हमें, उनकी एक बार हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स का अभी जो पास में जहाँ मार्केट ने हमें जिस तरीके की क्लोजिंग दी है, जिस तरीके की हमें मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो दोस्तों इसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है आपको। आपको इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। ये सब कुछ जो मतलब जहाँ जो आपके रेजिस्टेंस जो निकले हैं, जो सपोर्ट निकले हैं, उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन होने के बाद में हमें चार्ट पे ये लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट एक बार इन लेवल पे एक बार ट्रेवल कर सकता है। और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि वो क्या प्रॉपर काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें तो आप अपने ऑनेस्टी से आप खुद देख लीजिए, आपके पास में उसका आंसर है, राइट। तो पहला जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है हमें 85,110 के आसपास का जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, अगर एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट, क्योंकि जस्ट पास में ही रेजिस्टेंस है, तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ तक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर इस रेजिस्टेंस पे मार्केट एक बार आता है, कंटिन्यू इस तरीके से खुलता है और इस रेजिस्टेंस को अगर रेस्पेक्ट करता है, मतलब इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमें नीचे वाले सपोर्ट पे मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला जो सपोर्ट है 84,630 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट एक बार यहाँ से ब्रेक होता है मार्केट, एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें नीचे वाले सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर नेक्स्ट सपोर्ट की हम बात करें तो नीचे आप देख सकते हो कि अगर इस पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में अगर ये वाला जो सपोर्ट हमारा ब्रेक होता है तो हमें यहाँ तक बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इन लेवल पे कोई रेस्पेक्ट करता है, कहीं से अगर रेस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और आप दोस्तों अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में देखो, इसमें सबसे मस्ट जो जरूरी चीज़ है ना वो रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने वाले आदमी हो, ट्रेडर हो, तो आपके लिए वीडियो आई होप बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते ना दोस्तों, तो फिर वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो पहले आप अगर रिस्क को पूरा कैलकुलेट करके चलते हो ना दोस्तों, तभी जाके आपके लिए लेवल्स काम करेंगे, अन्यथा आपके लिए काम नहीं करेंगे। आप कहीं आप दूसरी जगह पे आप इन चीज़ों को देख सकते हो, राइट। पर यहाँ पे जिसने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम किया, और रिस्क मैनेजमेंट का भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपने सपोर्ट पे आता है तो किस तरीके से देखना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें किस तरीके से हम देख सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर आप उसमें एक्शन ले पाए और उसमें उस तरीके की चीज़ें आप अच्छी तरीके से अपना PNL देख पाए, जो ग्रीन आपको दिखे उस तरीके से एक्शन तब आप देख पाएंगे, तब आप उसको प्रॉपर सिस्टम के साथ में काम करेंगे। तो दोस्तों फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन, फ्लैट में ये चीज़ें होती है कि जहाँ रेजिस्टेंस है सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है उसके आसपास अगर मार्केट रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ से एक बार कंटिन्यू नीचे आता है, यहाँ से एक बार डाउन साइड में आता है, और जो सपोर्ट पे अगर रेस्पेक्ट करता है तो हम यहाँ से अप साइड में देखते हैं, हम यहाँ से हाँ रेस्पेक्ट करता है तो हमें ये रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है इस रेजिस्टेंस तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और गैप अप और गैप डाउन वाली बात में अगर मान के चलो पहले फर्स्ट में मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप मैं सेंसेक्स की बात कर देता हूँ कि और तीनों इंडेक्स में सभी में एक ही जैसा काम करता है। गैप अप जैसे मार्केट हुआ,
यहाँ पे मार्केट एक बार गैप अप हो जाता तो इसके जो बीच का जो एरिया है, मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि वो जो बीच वाला एरिया ना वो हमारा मतलब नो एक्शन एरिया होता है, उस पर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे हवा होती है। राइट। अगर आपको एक्शन देखना है, आप एक्शन देखते हो तो आप पहले वेट करिए, गैप अप हुआ तो आप वेट करिए, एक बार मार्केट टेस्ट करने आएगा, जैसे भी कोई आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है उस पर रेस्पेक्ट करता है तो वहाँ से आप रेजिस्टेंस तक आपको देखने को मार्केट मिल सकता है। और अगर मान के चलो कंटिन्यू नीचे करता है, जो अपना जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है अगर उसको ब्रेक करता है तो हमें नीचे वाले सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप मार्केट को समझ सकते हो। और वहीं अगर गैप अप की बात ही कंप्लीट हो गई, तो हम गैप डाउन की बात करें तो आप देखिए जहाँ पे आज मार्केट रन कर रहा है, जैसे ही मार्केट खुलता है तो गैप अप और गैप डाउन में आप क्या गैप अप का आपने बताया, गैप डाउन का कैसे होता है कि पहले जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है उस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट एक बार कहीं को ओपन होता है तो एक बार आप देखिए कि क्या सपोर्ट वहाँ पे है या क्या रेजिस्टेंस वहाँ पे है। अगर क्या सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है तो हो सकता है हमें रेजिस्टेंस तक देखने को मिले, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक देखने को मिले। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसमें इधर उधर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब सिंपल प्राइज एक्शन का है, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं जो आपको बहुत तरीके से समझ में आ रही होगी, और वो प्रॉपर आई होप आपके लिए काम भी कर रही होगी अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोगों ने देखा इसको, और अच्छी बात है, आप इस तरीके से आप बने रहिए और आपको ये चीज़ें एक दिन बहुत तरीके से समझ में आएगी, और आपको समझ में भी आएगा कि प्रॉपर किस तरीके से निकालते हैं हम, किस तरीके से काम करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।